हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने एक्सरसाइज 6.3 के पार्ट नंबर 3 को, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम करने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 को। तो इसको ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको रीड कीजिए, ठीक है ना। रीड करना है पहले क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है इसके अंदर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be divided so as to get a perfect square। अब देखो, अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में क्या करा, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते थे तो उसमें क्या होता था, हमारा एक ऐसा नंबर आता था जिसका पेयर नहीं बनता था, तो पेयर बनाने के लिए हम क्या करते थे, उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे सेम नंबर से ही। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, सेम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे, बट जो हमारा नंबर आएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, उस नंबर से हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को डिवाइड करेंगे। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं, हमारे पास नंबर क्या है, 252, ठीक है ना। अब इसको मैं देखो डिवाइड करता हूँ, 2 से जाएगा 12 2 जा 24, और ये बन जाएगा हमारा 12, तो 6 2 जा 12 हो गया। अब इसको मैं किससे कट करता हूँ, देखो 2 से अगर काटता हूँ, 2 6 जा कितना होता है 12, और 2 3 जा कितना होता है 6। ओके, अब इसको आप 3 से काटिए, 3 से कटेगा, 3 से काटने पे किससे कट जाएगा ये 21 3 जा कितना होता है 63। इसको आप 3 से काटिए, 7 3 जा कितना होता है 21, देन अगेन ये किससे कट जाएगा 7 1 जा 7, ठीक है ना, 7 1 जा 7 आ गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब देखना ध्यान से इसको, जब मैंने इसको करा, देखो हमारे पास क्या निकल के आया रिजल्ट, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3, और देन लास्ट में क्या आया 7। अब देखो अभी तक हम क्या करते थे, ये 7 आया, 7 को देखो मल्टीप्लाई करते थे पेयर बनाने के लिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, 252 को जो ये नंबर आया, देखो पेयर बनाने के लिए, देखो ये नंबर जो है ना, इस नंबर से आपने क्या करना है 252 को डिवाइड करना है। जब आप ऐसा करते हो, डिवाइड करना मतलब 7 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए। जब आप डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 7 3 जा कितना होता है 21, ठीक है ना, कैरी आ गया 4, तो 7 6 जा कितना आ गया 42। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो मेरा ये कितना आया 36, बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्क्वायर रूट्स बताना है। तो हम लिखेंगे 36 का स्क्वायर रूट। अब 32 का स्क्वायर रूट क्या होता है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, देखो अब क्या करा हमने, देखो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 का स्क्वायर रूट, देखो क्या होता है 36 को, देखो आप अगर 36 का निकालते हो, यहाँ पे देखना, ये मैंने क्या करा यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दिया, तो मतलब यहाँ पे 7 का कोई रोल नहीं रह गया। तो अगर आप यहाँ पे पेयर बनाते हो तो देखो 2 हमारा यहाँ से आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे देखना ये 2 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से आ गया 3, ठीक है ना। तो हमारे कितने निकल गए, एक 2 आ गया, एक 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास आ गया 6। तो 6 हमारा वो नंबर है, ठीक है ना, जो हमारा 36 का होगा। और हमने 7 से देखो डिवाइड कर दिया, इस करके हमने 7 को नहीं लिया है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो हमारा 2 और 2 में से पेयर बनाया एक, और 3 3 में से एक पेयर बनाया, जो हमारा बन गया 6, ठीक है ना, क्योंकि मैं पता 36 का पेयर यहीं से निकल रहा है, और 7 से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर इसी का है, देखो सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 2925 गिवन है, ठीक है ना। सेम वही करना है, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, जो आपका पेयर मान लो बच जाएगा, जो पेयरिंग में नहीं होगा, उससे आपने क्या करना है, उस नंबर से आपने क्या करना है, ये जो गिवन नंबर इसको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ओके, अब चलिए पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। 2 9 और क्या है हमारा 2 5 है। अब देखो लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम किससे ले लेते हैं, 3 से डिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3 से आप डिवाइड करोगे, 3 9 3 जा कितना होता है 27, और कैरी आ गया हमारे पास 2, ये जाएगा 22 के आगे, तो हमारा किस पे कट जाएगा 7 टाइम पे, और हमारा क्या ये आ जाएगा 15। ओके, ये हमारा यहाँ क्या आने वाला है 15, तो मतलब 5 से चला जाएगा। अब अगेन हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड नहीं, एक बार देख लेते हैं, 3 से कट जाएगा। 3 से अगर मैं इसको कट करता हूँ 3 3 जा 9 होता है, और 25 3 जा कितना होता है 75, बट ये अब किससे कटेगा 5 से, तो इसको हम 5 से काटते हैं, तो ये कट जाएगा 5 6 जा 30 होता है, और ये 25 मतलब कि 65, ठीक है ना, ये कितना आ गया 65 आ गया। अभी भी इसको हम 5 से काट लेंगे, क्योंकि पता 13 5 जा कितना होता है 65, अभी हमारा किससे कट जाएगा 13 से,
13 1 जा 13, ठीक है ना। तो हमारा देखो ये आ गया निकल के। अब देखो जो पेयर बने हैं हम उनको लिख लेते हैं एक बारी, ठीक है ना। तो मेरे पास बना है 3 2 टाइम्स है, देन अगेन क्या है हमारे पास 5 है, 5 और 5, ठीक है ना। लास्ट में हमारा क्या बच गया 13। देखो अब 13 बच गया, ये पेयर तो नहीं बन रहा है इसका, देखो 3 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर बन रहा है, बट इसका 13 का पेयर नहीं बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा 2 9 2 5 को क्या करूँगा इस 13 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा निकल के, मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आने वाला है। अब देखिए इसको करिए 13 से डिवाइड, 13 से आप जब करोगे तो मेरे पास कितना आने वाला है 2 2 5, 2 2 और 5, ठीक है ना। अब 2 2 5 आ गया यहाँ पे निकल के। तो अब हमें क्या बताना है 2 2 5 का स्क्वायर रूट बताना है कि स्क्वायर रूट क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, आपने क्या लेना नंबर, ये वाले नंबर लेने हैं। देखो ये वाले और ये वाले, इससे तो हमने डिवाइड कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे देखो 3 का 2 टाइम्स 3 है, तो हम लेंगे पेयर में 1 टाइम्स। अब 5 का है तो एक बारी क्या लेंगे 5, तो 5 3 जा कितना होता है हमारा 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या गया निकल के 15 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर 2 2 5 का। ओके क्लियर है। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखना अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखना इसको, ये रहा अगला क्वेश्चन है 396 है। 396 का हमें क्या बताना है कि इसको जो नंबर आएगा मतलब जिसका पेयर नहीं बनेगा उससे डिवाइड करना है। उससे डिवाइड करने के बाद एक ऐसा नंबर जनरेट होगा जिसका एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके डन, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करना है 396 का एक प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। अब देखो मैं करता हूँ 396। अब देखो मैं किससे डिवाइड करूँगा 2 से। अगर मैं 2 से इसको करता हूँ तो 19 3 जा कितना होता है 38, और ये चला जाएगा 8 पे, 8 2 जा 16। अगेन मैं 2 से करूँगा 9 2 जा 18, एक कैरी आया, फिर 19 9 2 जा 18। अब मेरा किससे होगा ये 3 से, ठीक है ना, 3 से हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अभी भी मैं 3 से कर सकता हूँ इसको, 11 3 जा 33 होता है, ये हमारा कट के आ गया 1। ओके डन है बात, यहाँ तक क्लियर है आपको ना। तो देखो हमारे पेयर क्या बन गए, यहाँ हमारे पेयर बन गए हैं ये 2 2 एंड 3 3, और लास्ट में हमारा क्या आ गया 11, जिसका कोई पेयर नहीं है, सिंगल नंबर है, ठीक है ना। तो इससे हमने क्या करना है इस नंबर को डिवाइड करना है, किस नंबर को 396 को किससे डिवाइड करना है 11 से। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 36, ठीक है ना, 36 आ जाएगा। अब जब यहाँ पे 36 आ गया, अब हमें क्या बताना है 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब अगेन देखिए यहाँ तो डिवाइड कर दिया, इसका काम खत्म हो गया। इसका आप बना लो पेयर, 2 2 में से एक 2 बाहर आएगा, 3 3 में से एक 3 बाहर आएगा, तो 2 और एक 3 बाहर आ गया 3, तो हमारे पास कितना आ गया 6। तो हमारा क्या हो गया एक परफेक्ट स्क्वायर 36 का हमारा क्या आ गया 6 आ गया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देखना हम मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, एक मिनट। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखना ध्यान से, सेम है, 4th नंबर है, देखो 2 6 4 5 ये है ना। अब इसका भी आपने क्या करना है पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 2 और क्या मेरे पास 6 है और 4 5 है, ठीक है ना, यही है। मैं इसको क्या कर देता हूँ 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करता हूँ। 5 से करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, देखना ध्यान से, 5 से करता हूँ तो ये जाएगा 5 पे, क्योंकि 5 5 जा होता है 25, ये हमारा आ जाएगा 29। डन है बात। अब अगेन मैं किससे कर दूंगा 23 से, क्योंकि हमें पता 23 का स्क्वायर कितना होता है 5 2 9, तो ये 23 पे चला गया। तो यहाँ भी लिख लेंगे 23, ये 23 1 जा 21, ठीक है ना, ये चीज़ आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखो पहले 23 लिख लेता हूँ, फिर अगेन 23 लिखता हूँ, क्योंकि जिसका पेयर है उसको पहले लिखा जाता है। अब हमारा बच गया लास्ट में 5, ठीक है ना। अब लास्ट में 5 बच गया, इस 5 से हमें क्या करना है इसको डिवाइड करना है, ठीक है ना, इस वाले नंबर को डिवाइड करना है। तो इससे मैं क्या करता हूँ 2 6 एंड 4 5, ये है, इसको आप कर दो 5 से डिवाइड। जब आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा निकल के 5 2 9, 5 2 9, ठीक है ना, 5 2 9 आ गया। अब हमें क्या बताना है 5 2 9 का स्क्वायर रूट नंबर क्या होगा। अब देखना यहाँ से 5 से डिवाइड कर दिया तो इसका काम खत्म है, मतलब यहाँ से हमारा क्या है, अब इसका लेंगे पेयरिंग, यहाँ से पेयर करेंगे, इसका क्या आ जाएगा एक 23 हमारा बाहर निकल के आ जाएगा,
तो यही हमारा क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 529 का। यहाँ पे हमने जब डिवाइड करा तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया 529। अब 529 से हमारा क्या आ गया 23, जो इसका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखो आगे हम मूव करेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा इसी का अगला पार्ट। देखो अगला पार्ट है इसका, देखो अगला पार्ट है ये, ध्यान से इसको देखना, ठीक है। अब इसका सेम मैं वही करूँगा, 2800 का क्या करूँगा मैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, ये करूँगा, ठीक है ना। तो आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 14 2 जा कितना होता है 28, अगेन 2 आ जाएगा, फिर इसको 2 से कीजिए 7 पे जाएगा 700 आएगा, फिर इसको 2 से कीजिए 35 2 जा 70 हो जाता है 35 आ जाएगा, फिर इसको आप 2 से कर सकते हैं, ठीक है ना, 175 आ जाएगा 175 आ गया। अब ये किससे कट होगा 5 से इसको काटिए तो 35 पे जाएगा, ठीक है ना, 35 को, ठीक है ना, एक मिनट, ये गया मेरा 35 पे, ठीक है ना। अब अगेन मैं 5 से काटूंगा, 5 7 जा कितना होता है 35, तो 7 7 जा कितना आ गया 1, ठीक है ना। आई होप आपको ये निकालना क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये आ गया ना, तब मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या क्या पेयर बना है मेरे पास, और जिसका नहीं पेयर बना होगा उससे हम क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं पहले 2 2 2 2, अगेन फिर 2 है हमारे पास, अगेन 2 है, मतलब 4 टाइम्स 2 है, फिर अगेन क्या है 5, मल्टीप्लाई में क्या है 5, और लास्ट में क्या है हमारे पास 7, ठीक है ना। 7 का देखो पेयर नहीं बना, यहाँ पे देखो इनका पेयर नहीं बना, तो मैं क्या करूँगा 2800 को क्या करूँगा 7 से डिवाइड करूँगा, ठीक है ना। 2800 को 7 से आपने क्या करना है डिवाइड, 7 4 जा कितना होता है 28, तो 400 आ गया। अब आपने क्या बताना है 400 का परफेक्ट स्क्वायर बताना है, परफेक्ट स्क्वायर क्या निकल के, स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसको तो हमने क्या करा कैंसिल कर दिया डिवाइड करके, अब यहाँ से आपने क्या करना है इसकी पेयरिंग बनानी है, एक पेयर इसका एक पेयर इनका। तो देखो एक यहाँ से 2 निकल के आएगा, नेक्स्ट में से अगला 2 निकल के आएगा, लास्ट में हमारा क्या बच गया 5, जो 5 निकल के आ जाएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा कितना होता है 20। तो देखो 400 का हमारा परफेक्ट नंबर क्या आ गया निकल के 20, ठीक है ना। तो देखो जब हमने इसको डिवाइड करा तभी हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला, वो था 400, और 400 का हमें पता क्या होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्या होता है हमारा 20, ठीक है ना। अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो सेम अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे देखिए इसका है 6 पार्ट है, ठीक है ना। 6 पार्ट में क्या है 16 20 की बना है ना। तो सबसे पहले आपने क्या करना है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना। इसको मैं दोबारा लिखूंगा, देखो 16 20, एक मिनट, ओके डन है। देखो अब लास्ट में 0 है तो मैं 2 से काटना स्टार्ट कर दूंगा, 2 8 जा 16 होता है और 10 जा 20 हो जाएगा, फिर अगेन 2 4 जा हमारे पास कितना होता है 8, और ये कितना होता है 5 2 जा 10, लेकिन डायरेक्ट कट रहा है तो बीच में हम क्या लिख लेंगे 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है 0, ठीक है ना। अब इसको मैं काटता हूँ किससे 3 से, क्योंकि 5 मिल रहा है हमें, 3 से काटेंगे मेरे पास कितना आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब अगेन इसको आपने क्या करना है 3 से ही काटो इसको, 3 से अगेन मैं कट करूँगा तो देखो 4 3 जा 12, और ये कैरी आया तो हमारा कितना आ जाएगा 5, मतलब कि 45 बन जाएगा, ठीक है ना। अगेन मैं 3 से करूँगा इसको, 15 3 जा कितना होता है 15 3 जा होता है 45, फिर 3 से करूँगा 3 5 जा कितना होता है 15, तो हमारा क्या होगा 5 5 से कट के 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो जो जो पेयर बना है हम उसको लिख लेते हैं। 2 2, देखो मैं लिखता हूँ 2 2 कितनी टाइम्स है 2 2 2 टाइम्स, और उसके बाद 3 3 कितनी टाइम्स है ये भी 3 3, ठीक है ना। देखो 3 और 3 आ गया, फिर अगेन हमारा 3 और 3 है, लास्ट में हमारा क्या बच गया 5, ठीक है ना। 5 ये इसका देखो पेयर नहीं बना है, इसका क्या नहीं बना पेयर नहीं बना है, तो इससे हम क्या करेंगे जो हमारे पास नंबर था 16 20 इसको हम क्या करेंगे डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो 16 20 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। अब आप 5 3 जा कितना होता है 15, मतलब कि 324 आ जाएगा निकल के, ठीक है ना। 324 आ गया। अब हमने क्या करना है 324 का
स्क्वायर रूट बताना है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो जिस चीज़ का पेयर बना है उसको लिख लो। इसका पेयर आ गया हमारे पास, एक इसका पेयर आया, एक इसका आया। इसको तो हमने क्या करा था, डिवाइड कर दिया, इसको नहीं लेंगे नंबर को। तो यहाँ से एक 2 आया मेरे पास, एक 3 आया, फिर अगेन मेरे पास क्या आया 3। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना होता है 18। तो इस नंबर का जो हमारा स्क्वायर रूट जो स्क्वायर निकल के आया वो हमारा 18 होता है। किसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर होता है 324 का। तो आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब हम मूव करने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 8th, मतलब क्लास 8th के स्टूडेंट हैं जो स्कूल के अंदर डोनेट करते हैं, ठीक है ना, डोनेटेड 2401 इन ऑल द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक है ना। मान लो इतने रुपए क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को डोनेटेड किया जाता है, ठीक है ना, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेशनल रिलीफ फंड द्वारा। देखो ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे इन द क्लास के अंदर। देखो सबसे पहला आपने क्या काम करना होता है ऐसे केस में, इसका आप निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। पहले आप इसका निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपने। देखो एक मिनट, देखो 2401 यही है ना, 2401। तो इसको मैं किससे डिवाइड करूँ, 7 से। 7 से करता हूँ, मेरे पास कितना आएगा 343, ठीक है ना, 343 आ गया। फिर अगेन मैं 7 से करूँगा तो ये होता है हमारा 49, 7 जा कितना होता है 343। अगेन मैं 7 से कट करूँगा, 7 7 जा 49, ये हमारा क्या आ गया 1। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो हमारी डोनेटेड मनी है, यहाँ पे देखना डोनेटेड मनी हमारी कितनी थी 2401, ठीक है ना। अब देखो लेफ्ट द नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने मान लिया कि वो हमारे पास कितने x हैं, देयरफॉर डोनेटेड मनी इज x इंटू एक्स, मतलब स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाएगा। अच्छा सिंपल, यहाँ देखो अगर मैं इसका पेयर बनाता हूँ, किसका, यहाँ पे देखना 2401, ये कितना आया था हमें करने के बाद 7 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 7। यहाँ से देखो एक पेयर बन गया, एक यहाँ से बन गया, इसको 1 टाइम्स लिखेंगे, अगले को भी 1 टाइम्स, यहाँ से हमारा क्या आ गया 49, ठीक है ना। तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, ये आपने कुछ करना ही नहीं है, इसमें मानना ही नहीं है। तो हमने लिखना है हियर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 49, ठीक है ना। हमारा कितना आ गया, हियर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 49। क्लियर है ना। तो ये आप चाहे ना करो, आप ऐसे डायरेक्ट कर लो, तब भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे कितने स्टूडेंट थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर 49। ओके, अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला सेम क्वेश्चन है उसके जैसा ही। यहाँ पे देखो क्या है, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन, मतलब 2025 प्लांट्स क्या हैं, उनको प्लांट करना है किनके अंदर में, गार्डन के अंदर में, ठीक है ना। इन सच अ वे डैट रो कंटेन्स एट एज अ मैनी प्लांट्स। देखो रो में जो है, मतलब रो वाइज में हमारे सबसे ज़्यादा प्लांट्स क्या हैं, उसके अंदर हैं, नंबर ऑफ रोज में सबसे ज़्यादा प्लांट्स लगे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ रोज बताने हैं और कितने प्लांट लगे हैं वो बताना है, हर एक प्लांट के बारे में, ठीक है ना। हर एक प्लांट कितना लगा है, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है। हर एक रो में कितने प्लांट्स लगे हैं ये बताना है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपने क्या करना है, 2025 का क्या लेना है, सबसे पहला काम करना है आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है 2025 को, ठीक है ना। इसको मैं सही से लिख देता हूँ। देखो जी 2025 का इसका क्या करना है आपने, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब देखो इससे किससे मैं कैंसिल करूँ, 3 से। 3 के टेबल पे स्टार्ट करता हूँ, 6 3 जा 18 होता है, ये हमारा आ जाएगा 75, ठीक है ना। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखना ये 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और ये चला जाएगा 15, ठीक है ना। अगेन मैं 3 से करता हूँ, 3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आने वाला है 75, ठीक है ना, 75 आ जाएगा। फिर मैं 3 से करता हूँ, 15 3 जा कितना होता है 75। फिर अगेन मैं 3 से कट करूँगा, 5 3 जा कितना होता है 15। अभी हमारा किस पे कट जाएगा 5 पे। ओके, तो ये हमारा यहाँ तक 5 निकल के आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इनका पेयर बनाना शुरू करता हूँ।
मतलब 2 25 का पेयर बनाऊंगा। देखना 3 3 कितनी बार है, 2 2 4, यहाँ पे देखा जाए तो देखो यहाँ एक चीज़ मैंने गलत कर दिया। यहाँ क्या आएगा मैं बताता हूँ, 25। यहाँ एक चीज़, हाँ एक चीज़ मैं सही करता हूँ, यहाँ पे रोंग है ये, यहाँ पे यहाँ देखो ना, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ से मैं काटूंगा 5 से, ठीक है ना। ये हमारा जब 5 से कटेगा तो 25 जा कितना होता है 75, तो ये क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, अब आएगा 1, ठीक है ना। वहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी। अब आपने क्या करना है, इस 20 25 का पेयर बनाना है, 20 और 25 का आपने क्या करना है पेयर बनाना है। देखो 3 3 कितने बार है, 3 3 4 टाइम्स है, 3 3 3 अगेन 3 4 टाइम्स हो गया। और 5 हमारा कितना है 2 टाइम्स, 5 हमारा कितनी बार है 2 टाइम्स। इसका पेयर बनाया, एक 3 यहाँ, एक यहाँ, एक 5 यहाँ। देखिए इसका कितना निकल के आएगा 3, अगेन एक 3 आएगा और एक 5 आएगा। इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा कितना होता है 15, 15 3 जा कितना होता है 45, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया 45 निकल गए। तो हमारे ईच रो कंटेन्स 45 प्लांट, हम क्या लिख देंगे ईच रो कंटेन्स। देखो आपने क्या लिखना है ईच रो कंटेन्स, देखो यहाँ क्या लिखना है ईच रो कंटेन्स 45 प्लांट्स, ठीक है ना। तो आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, ये शॉर्ट मेथड है बिल्कुल। आपने यहाँ मानने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है ना, 2025 हैं। लेट द रोज ऑफ प्लांटेड इन अ प्लांट बी एक्स, ये ज़रूरत नहीं है आपको मानने की। रो में कितने थे एक्स थे, फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर रखेंगे। सेम यही प्रोसेस करना पड़ेगा। तो आप इस मेथड से जाइए, ठीक है ना। अब हम मूव करने वाले हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, इसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, देखो जी क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे क्या कह रहा, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर देता हूँ मैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डेट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 4 9 एंड 10, ठीक है ना। मतलब वो छोटा से छोटा स्क्वायर नंबर बताना है जो हमारा किससे भाग होता हो, डिवाइड होता हो 4 9 और 10 से। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना आपने, 4 9 और 10 का एलसीएम लेना है। देखो अब मैं 4 9 10 का एलसीएम निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना आपको। 4, एक मिनट, हमने क्या लेना है 4 लेना है, 9 लेना है और 10 का क्या निकालना है एलसीएम। देखो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक मिनट एक काम करता हूँ ना, एक चीज़ वेट करो। देखना मैं पहले लाइन ले लेता हूँ। देखो अगर मैं लाइन लेता हूँ, देखना अगर मैं लाइन लेता हूँ, देखा 1 2 3 और ये हमारी आ गई 4, ठीक है ना। आई थिंक इतना सफिशियंट होगा, ठीक है ना। या एक और ले लेते हैं, देखो तो 5 ले लिया मैंने, 6 लाइन ले ली, ठीक है ना। अब मैं कर लेता हूँ अपने पेन को सेलेक्ट, ठीक है ना। पेन को करूँगा सेलेक्ट, ओके। अब देखो हमारे पास किसका एलसीएम निकालना है, पहले 4 9 और हमारे पास क्या है 10, इनका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप छोटे नंबर से इसको भाग कीजिए, 2 2 जा 4, 9 हमारा कैंसिल नहीं होगा, ये 5 जा 10 हो गया। फिर अगेन मैं 2 से कैंसिल करूँगा, 1 पे जाएगा, ये 9 हमारा कैंसिल नहीं होगा और 5 पे, ठीक है ना। अभी इसको आप करिए 3 से, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, 3 3 जा 9 होता है और ये हमारा 5 ऐसे ही रहेगा। फिर ये 3 पे कट जाएगा 1 और ये भी 1 आ गया और ये हमारा 5 बच गया। फिर अगेन हम इसको किससे कैंसिल करेंगे, 5 से, 5 1 जा 5 1 जा 5। तो देखो यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो मैं एक चीज़ करता हूँ, देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ नीचे। देखो तो ये कितना निकल के आ गया एलसीएम हमारा। एलसीएम बात करें, एलसीएम ऑफ 4 9 और 10 का, 4 9 10 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, एक मिनट, देखो 4 9 और 10, इसका एलसीएम कितना आ गया निकल के। जो आपके पास नंबर है इसको ऐसे ही लिख लो, मल्टीप्लाई में 2 2 आया, देन हमारा 3 आया, फिर 3 आया और हमारा क्या आया है 5। इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा
या ऐसे कर लो 15 5 3 जा 15 15 देखो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 को आप जब क्या करोगे 5 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आने वाला है 5 6 जा 30 होता है, 0 आएगा, देन 3 बच गया, 5 3 जा 150 150 और 30 180, तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया 180। ठीक है ना, तो आपको ये एलसीएम क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, अब देखो एलसीएम तो आ गया मेरे पास, पर एलसीएम से नहीं काम चलने वाला है, हमें अब इस एलसीएम का क्या निकालना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं 180, मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 290 जा कितना होता है 180, फिर अगेन 2 से करूँगा, चला जाएगा 45 पे, देन अगेन ये अब जाएगा 3 पे, 15 3 जा कितना होता है 45, अगेन 3 पे, 5 3 जा 15, देन हमारा ये क्या आ जाएगा 5 5 5 1 जा 5। ये क्लियर है आपको, ये चीज़ आ गई मेरे पास। अब देखो, अब यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज़, देखना यहाँ पे आपको बता दूँ, देखो अगर मैं इसकी बात कर लेता हूँ, किसकी 180 की, देखो 180 का पेयर हमारे पास क्या क्या निकल गया है 2 मल्टीप्लाई में 2, देन अगेन मल्टीप्लाई में 3 और अगेन मल्टीप्लाई में 3 और देन आया मेरे पास 5। ठीक है ना, अब यहाँ पे 2 2 का तो पेयर बन रहा है, 3 3 का पेयर बन रहा है, बट 5 एक ऐसा नंबर है जिसका पेयर हमें यहाँ पे नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ, ये हमने कर लिया, आपको समझ आया होगा। देखो ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है ना, ये रहा आपके सामने। अब देखो हेंस प्राइम हियर प्राइम फैक्टर 5 हैज अ नो पेयर, देखो 5 का कोई पेयर नहीं है ना, यहाँ पे इसका कोई पेयर नहीं है, देयरफॉर 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 5, देखो 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू 5 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब मैं क्या करूँगा, इसको एक और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक प्राइम एक परफेक्ट नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, समझ में आई बात। अब देखो यहाँ पे क्या था हमारा, यहाँ 5 तक तो हमारा क्या आया था 180 आया था ना, ये आया था हमारा 180, लेकिन जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, ये 900। ठीक है, 900 आ गया। अब देखो 900 आ गया, तो हैंस द क्या लिख देंगे, हैंस द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 4 9 10 इज 900। ठीक है ना, तो ये हमारा 900 क्या आ गया, यहाँ से आंसर आ गया। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पे मेंशन करा है सारा कुछ। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं अपने मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 10। ठीक है ना, इसको आप ध्यान से देखना, सेम यहाँ भी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, एलसीएम के लिए, देखो एलसीएम के लिए पहले मैं ले लेता हूँ ताकि आपको एलसीएम बता दूँ। तो देखो एक मिनट, देखो जी ठीक है ना, तो ये ले लिया मैंने। अब मैं ले लेता हूँ, पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका मैं पहले आपको एलसीएम निकाल के दिखा देता हूँ। देखो कि किसका एलसीएम लेना है, देखो क्वेश्चन पढ़ लो आप पहले एक बारी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डेट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर 8 5 एंड 20। मतलब एक ऐसा स्क्वायर नंबर होना चाहिए जो 8 5 8 15 और 20 से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, 8 और नेक्स्ट नंबर है हमारा 15 और हमारा है 20। देखो 15 और हमारा 20, इसको आपका निकालना पड़ेगा एलसीएम। देखो मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 9 जा 18, सॉरी 2 9 जा 18 नहीं, 2 4 जा 8 होता है ना, 2 4 जा 8 और ये हमारा 15 तो कैंसिल नहीं होगा, तो ये हमारा देखो ये 10 पे जाएगा, 10 2 जा 20, अगेन मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 2 2 जा 4 और कट करूँगा, 15 नहीं कट होगा, 2 5 जा कितना होता है हमारे पास 10, फिर 2 से आप कीजिए 1 पे जाएगा, फिर आ गया हमारे पास 15 और यहाँ है हमारे पास 5। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारा किससे कटने वाला है, 5 से। 5 अब देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा, 5 3 जा कितना होता है 15, 5 1 जा 5। ओके डन है बात। अब देखो किससे कट करेंगे इसको, 3 हमारा रह गया, तो 3 1 और यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। अब देखो इसका एलसीएम कितना निकल के आया, ध्यान से देखना एलसीएम कितना निकल के आया। देखो अब लिखेंगे एलसीएम ऑफ किसका, 8
15 और 20 का कितना है मेरे पास, जितने नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 2 और देन 5 आया मेरे पास और 3 आया। तो इनको आप करेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा कितना होता है 43, 43 जो हो गया 120। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 120 आ गया निकल के। आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो 120 आ गया, तो 120 का आपने क्या करना है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 120 का आपने क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 62 जा कितना होता है 120, फिर अगेन 2 से 32 जा 60, फिर अगेन 2 से ये आएगा हमारा 15 2 जा 30, फिर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 5 जा कितना होता है 15, तो ये हमारा किससे कटेगा 5 से, 5 1 जा 5। ये आपको क्लियर हो रहा होगा यहाँ तक। अब देखो 120 का पेयर कितना बन गया हमारे पास, यहाँ लिख देता हूँ मैं 120 का पेयर क्या है निकल के 2 2 2 3 और 5, ठीक है ना। अब 5 का यहाँ तो कोई पेयर नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना 2 और बात करें नहीं, यहाँ पे एक चीज़ गलत हुआ ना। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कितना निकल 2 2 2 2 2, देखो यहाँ पे देखो 62 जा 120 हो गया, 32 जा 60 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 15 2 जा 30, फिर 3 से काटेंगे 3 5 जा 15 और देन 5 5 जा 1। देखो यहाँ से कितना आने वाला है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको तो मेरे पास पेयर बन रहा है यहाँ 2 2 के 3 बन रहे हैं, और यहाँ पे देखो 2 2 के 3 नंबर आ रहे हैं, 3 और 5, हाँ ठीक है इतना आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हाँ देखो एक मिनट, यहाँ एक चीज़ और गलत हो रहा है। देखो यहाँ पे 3 भी है, देखो यहाँ पे 3 भी है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है ना। ये भी है, इसका पेयर नहीं बन रहा, पेयर बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन हमारे पास एक 5 है, इसका भी पेयर नहीं बन रहा, पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 2 नंबर से मल्टीप्लाई करा है। तो देखो मेरा ऑलरेडी यहाँ तक देखना, ऑलरेडी यहाँ तक मेरा क्या था 120 कंप्लीट था, ठीक है ना। 120 मेरा यहाँ पे कंप्लीट था। आगे मैंने क्या करा है, एक बारी 3 से मल्टीप्लाई करा है, एक बारी 5 से, देखो और नहीं एक बारी 2 से भी तो होगा ना यार। यहाँ एक चीज़ देखो, 2 का भी तो पेयर नहीं बन रहा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ इसका तो पेयर बन गया मेरे पास, इसका नहीं पेयर बन रहा, तो इसका भी पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो हमने देखो किस किस से नंबर से करा है, 120 तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया। देखो एक बारी हमने 2 से करा है, फिर 3 से करा है और 5 से, तो इनको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है ना। कितना 5 3 जा कितना होता है 15, 15 2 जा 30, 30 को आप जब इससे करेंगे 120 से तो ये आ जाएगा 36, मतलब 3600। तो 3600 वो नंबर होगा जो हमारा क्या करेगा, जो हमारा 8 5 और 20 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो नहीं समझ में आया, कन्फ्यूजन हुई, मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ठीक है ना। 120 था, ठीक है ना, 120 का हमने पेयर बनाया था, क्या निकल के आया था 2 और 2 आया था, ठीक है ना। और अगेन मेरे पास एक 2 और आया था, ठीक है ना। उसके बाद देखो अब इसका पेयर तो नहीं बन रहा, यहाँ तक तो हमारा पेयर कंप्लीट है, इसका नहीं बन रहा, तो इसका पेयर बनाने के लिए एक 2 से मैं अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करूँगा। अगला नंबर था मेरे पास 3, इसका भी पेयर नहीं बन रहा था, इसका पेयर बनाने के लिए हमने क्या करा अलग से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला भी है 5, 5 का भी पेयर नहीं बन रहा था, तो 5 का पेयर बनाने के लिए हमने क्या करा 5 से मल्टीप्लाई करा। तो एक बारी हमने 2 से करा, एक बारी 3 से करा, एक बारी 5 से करा। देखो बाकी जो नंबर थे उनसे हमारा 120 बन गया था, तो देखो 2 3 5 से अलग से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3600 आ गया। यही मेरा वो नंबर है जो क्या करेगा, जो हमारा यही वो नंबर है जो हमारा 8 15 और 20 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पे देख लेते हैं आगे कोई क्वेश्चन है तो देखो। देखो जी आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे देखना ध्यान से। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक हिंदी क्वेट्स लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। देखो भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है
कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। मतलब देखो, कई लोग ये सोचते हैं कि मैं भाग्य के भरोसे रहूँगा तो मैं कामयाब हो जाऊँगा, जबकि ऐसा नहीं है भाई। आपको अगर सक्सेस होना है तो हार्ड वर्क और मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन आप हार्ड वर्क और मेहनत करोगे, जो आपकी मंजिल है आपके दरवाजे पर ऑटोमेटिक चलती हुई आ जाएगी। समझ में आई बात? तो अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखें, भाग्य के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी ना रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।